हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज खोटा के अंतर्गत ही दूसरा नाटक पे, क्योंकि हमारा खोटा के अंतर्गत पहला नाटक जो कि उद्भाषण कर्ण था वो हमने ऑलरेडी समाप्त कर चुका है और टोटल 11 दृश्यों की चर्चा करने के उपरांत हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसके किए। तो उद्भाषण कर्ण नाटक समाप्त होने के बाद आज हमारा खोटा के अंतर्गत ही दूसरे नाटक की ओर बढ़ेंगे जो कि है चाबी काठी। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि खोटा का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत टोटल 4 नाटक आपको पढ़ने हैं। पहला था उद्भाषण कर्ण जो हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। आज हम चाबी काठी की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आपने उद्भाषण कर्ण नाटक नहीं देखा है, क्योंकि 11 दिशों की चर्चा किया जा चुका है, तो आप चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में बाकायदा टॉपिक वाइज वहाँ पे बना हुआ है, JCC CGL खोटा, JCC CGL मैथ और JCC CGL रीजनिंग। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस आपको JCC CGL के लिए चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है और उसी के तहत हम आज खोटा के दूसरा नाटक दैट इज चाबी काठी पे चर्चा करेंगे। ठीक, और देखते हैं कि इसमें क्या है बेसिकली। तो चाबी काठी जो नाटक है ये भी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले जो उद्भाषण का नाटक हम पढ़े वो भी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही लिखा गया था। और जब उद्भाषण का नाटक हमने स्टार्ट किया था तो श्रीनिवास पानुरी का एक संक्षिप्त परिचय लिया था उनकी जीवनी के बारे में, जैसे कि श्रीनिवास पानुरी का माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या था। तो एक संक्षिप्त परिचय लिए थे हम उद्भाषण का नाटक में ही। इसीलिए इस दूसरे नाटक में जो कि चाबी काठी है और ये भी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ही लिखित नाटक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि श्रीनिवास पानुरी के जीवनी को फिर से यहाँ पे डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका संक्षिप्त परिचय जो है वो ऑलरेडी हम उद्भाषण का नाटक के अंतर्गत ले चुके हैं। और डिटेलिंग में इनके जीवनी के बारे में हम जब जीवनी पढ़ेंगे लेखक का, उसमें हम श्रीनिवास पानुरी के जीवनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो चाबी काठी नाटक है इसके लेखक कौन है ये हम देख लेते हैं। तो श्रीनिवास पानुरी है। ठीक, इस वीडियो में बेसिकली चाबी काठी नाटक के अंतर्गत पहला दृश्य का मैं चर्चा करूंगा, साथ ही साथ कुछ ओवरऑल इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद फिर दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, टोटल चाबी काठी नाटक के अंतर्गत टोटल 20 दृश्य है। टोटल 20 दृश्यों का चर्चा किया गया है, जैसे कि उद्भाषण का नाटक के अंतर्गत टोटल 11 दृश्यों का चर्चा किया गया था। ठीक, तो उसी तरह चाबी काठी में टोटल 20 दृश्यों का चर्चा किया गया है। आज हमने पहला दृश्य को लिया है। तो पहला दृश्य की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चाबी काठी नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितना है सर? तो चाबी काठी नाटक में कुल दृश्यों की संख्या 20 है, दैट इज 20 है। ठीक, मुख्य पात्र मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुख्य पात्र इसमें कौन कौन से हैं, लेकिन अभी सभी पात्रों को आप उतना ध्यान में नहीं भी रखोगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम दृश्यों की चर्चा करेंगे, जैसे आज पहला दृश्य की चर्चा कर रहे हैं, फिर दूसरा तीसरा दृश्य की चर्चा करेंगे, चौथा दृश्य की चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो होगा खोटा का, उसमें एक साथ मैं कोशिश करूंगा कम से कम 3 दृश्यों को, 4 दृश्यों को एक वीडियो में लिया जाए। ठीक, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे कि एक सप्ताह में 4 वीडियो आपको खोटा के दिया जाता है, तो इस 4 वीडियो में ये चाबी काठी नाटक जो है ये आपका समाप्त हो जाएगा। अगर 4-5 दृश्य को हम अगर एक वीडियो में समाहित कर ले तो कोशिश हमारा रहेगा कि 4-5 क्लास में आपका चाबी काठी नाटक जो है ये समाप्त हो जाए। ठीक, तो आज हम सिर्फ एक ही दृश्य की चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है कि कुल दृश्यों की संख्या कितना है? तो 20 है। मुख्य पात्र कौन कौन है एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि मुख्य पात्र कौन कौन है। तो शंभू, सुहागी, कमल, कालूराम, रतिराम, सोमरी, मंगला, रोहन, कर्मी, दमयंती, मोती, श्रीपति, फकीर और सिंह जी, ये सब मुख्य पात्र हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम दृश्यों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके मुख्य पात्रों की भी चर्चा करते रहेंगे। जैसे कि हम उद्भाषण का नाटक जब किए थे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जैसे पहला दृश्य ली तो पहला दृश्य में कौन कौन मुख्य पात्र है उसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद जब दूसरा दृश्य का हमने चर्चा किया था तो उसके जो मुख्य पात्र थे उसका हम चर्चा कर रहे थे। उससे क्या होता है कि उससे सभी पात्र एक तो आपके दिमाग में रहते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हमारा तरीका ये है कि ये जैसे चाबी काठी है तो ये मैंने ये ब्लैक कलर में जो आप यहाँ देखे हो ये एक संक्षेपण सार लिखा हुआ है। संक्षेपण सार करने के साथ साथ इसका मैं डिटेलिंग भी करता हूँ, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं इंक्लूड करता हूँ। जैसे कि इसमें भी मैंने किया है कमल
और ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये किसके द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है। मतलब क्या होता है कि नाटक के अंतर्गत एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपके क्वेश्चन पूछ देते हैं, दूसरा चीज कि स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि नाटक को समाप्त करने के बाद भी आप बहुत सारा क्वेश्चन को देने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि उसका संपूर्ण जानकारी आपको नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम क्या बताएं कि कुल दृश्य कितने हैं, 20 है। मुख्य पात्र सभी का नाम हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मुख्य पात्र जो है ये शंभू जो है, इसमें शंभू इसका नायक है। ये पूरा जो नाटक है चाबी काठी, इसका नायक कौन है सर? तो शंभू नामक व्यक्ति जो है वो चाबी काठी नाटक का नायक है। जैसे कि उद्भासल कर नाटक में पूरा का पूरा स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूम रहा था? तो कर्ण के इर्द गिर्द घूमा था, ठीक, उद्भासल कर्ण में। उसी तरह चाबी काठी नाटक में जो पूरा स्टोरी है वो शंभू के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब कि चाबी काठी जो नाटक है उसका मुख्य नायक कौन है? मतलब कि इस नाटक में हीरो का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो शंभू नामक व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है चाबी काठी का। तो 2006 में ये प्रकाशित हुआ था, 2006 में। प्रकाशक कौन है इसके चाबी काठी नाटक के? प्रकाशक का अर्थ क्या हुआ कि किसके द्वारा प्रकाशन किया गया है, ठीक। तो ये प्रकाशन हुआ है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। तो यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन फैक्टों को मैं आपके सामने यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं कि चाबी काठी नाटक का प्रकाशन कहां से हुआ था या फिर किस कमेटी के द्वारा हुआ था। तो चाबी काठी नाटक का जो प्रकाशन है वो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा हुआ था, ठीक। संपादक कौन है? तो गिरिधर गोस्वामी और आकाश खुट्टी, ये संपादक है चाबी काठी नाटक के, ठीक है। चूंकि थोड़ा सा और यहाँ मैं अगर डिटेलिंग करना चाहूँ तो श्रीनिवास पाउंड्री का मरणोपरांत ये जो चाबी काठी नाटक है ये प्रकाशित किया गया था, ये छपा था, ये हम यूँ कह लें कि सिलेबस में ऐड कर दिया गया था। उनका जब तक जीवन रहा श्रीनिवास पाउंड्री का, तब तक ये चाबी काठी नाटक का प्रकाशन नहीं हो पाया था। उनके मरणोपरांत श्रीनिवास पाउंड्री के बेटे और इनके सहयोग से ये जो है चाबी काठी नाटक, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना बाली डी खोटा कमेटी, तो इनके सहयोग से इनका प्रकाशन हो सका चाबी काठी नाटक का, ठीक। तो इसके प्रकाशक तो आप देख लिए बाली डी खोटा कमेटी बोकारो, और संपादक कौन है? तो गिरिधर गोस्वामी और आकाश खुट्टी। तो क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि चाबी काठी नाटक के संपादक कौन है। तो ऑप्शंस वहां पे आपके पास 4 रहेंगे, तो उसमें कौन कौन संपादक है सर? तो गिरिधर गोस्वामी और आकाश खुट्टी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पहला दृश्य की ओर। तो पहला दृश्य में मुख्य पात्र कौन है? तो पहला दृश्य में मुख्य पात्र जो है ये शंभू और कमल है। पहला दृश्य में मुख्य पात्र कौन कौन है? तो पहला दृश्य में मुख्य पात्र शंभू और कमल है, ठीक, शंभू और कमल। तो आपको जैसे कि इसके पहले भी मैंने कहा कि जब भी नाटक आपको पढ़ाया जाए तो आपको एज्यूम कैसा करना है कि बस एक नाटक का मंचन चल रहा है, स्टेज डेकोरेटेड है, लाइट्स लगे हुए हैं, साउंड लगा हुआ है और वहीं पे एक नाटक का मंचन भी चल रहा है, ठीक। तो ये जो पहला दृश्य शो आपको किया जा रहा है, पहला दृश्य जो दिखाया जा रहा है नाटक का, उसमें मुख्य 2 पात्र हैं। कौन कौन? शंभू और कमल। कमल कौन है? तो कमल जो है ये शंभू का मित्र होता है। अब ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है ये संक्षेप में सार लिखा है पहला दृश्य का। तो सार क्या है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद इसका हम डिटेलिंग करेंगे। इसका सार है कि शंभू जे एगो पढ़ल लिखल युवा है, अपन गुण होवे के बाद भी शंभू के नौकरी चाकरी ना भेवू है। क्या लिखा हुआ है कि शंभू जे एगो पढ़ल लिखल युवा है, अपन गुण होवे के बाद भी शंभू के नौकरी चाकरी ना भेवू है, से खातिर शंभू अपन गरीबी के कोसो है, और शंभू के दोस्त कमल और शंभू गरीब लोग के दुख के चर्चा करो हत। मतलब इसका क्या सार हुआ कि शंभू जो कि हिंदी में अगर इसका हम संक्षेपण का सार बताएं कि शंभू जो कि एक पढ़ा लिखा युवा है, वो क्या है कि अपन गुण होवे के बाद भी, मतलब कि शंभू में बहुत सारा क्वालिटी होता है, गुण होता है, उसके बाद भी शंभू को कोई नौकरी चाकरी नहीं लगता है। और इसी वजह से शंभू क्या करता है कि शंभू अपन गरीबी के कोसो है, मतलब अपना गरीबी को वह कोसता है। आर क्या खोटा में आर लिखते हैं, और को खोटा में क्या लिखा जाता है? तो आर लिखा जाता है। आर शंभू का दोस्त कमल, शंभू का जो दोस्त कमल है और जो शंभू है, और शंभू गरीब लोग के दुख के चर्चा करो हत। मतलब शंभू का दोस्त कमल और शंभू जो है वो गरीब लोगों की दुख की चर्चा करते हैं, या फिर हम यूं कह ले कि गरीबी की चर्चा करते हैं, ठीक। अब अगर इसी संक्षेपण का थोड़ा सा हम डिटेलिंग यहाँ करें तो थोड़ा बेहतर होगा। क्या है कि शंभू जो कि एक पढ़ा लिखा युवा होता है, शंभू का एजुकेशन होता है, इस नाटक में दिया हुआ है कि शंभू का जो एजुकेशन है वो BA किया हुआ होता है,
ठीक। और बीए करने के बावजूद भी, क्योंकि ये जो नाटक में आपको इस हिसाब से दिखाया गया है कि काफ़ी एजुकेटेड होता है, काफ़ी शिक्षित होता है शंभू, और उस शिक्षा के बाद भी उसमें बहुत सारा क्वालिटी होने के बाद भी, बहुत सारा गुण होने के बाद भी, मतलब शंभू जो है वो एक तरह से एक गुणवान व्यक्ति होता है, और उसके गुणवत्ता के बाद भी उसको कहीं भी नौकरी चाकरी नहीं मिलता है। ठीक, जैसे कि आज के डेट में परिस्थितियाँ हैं युवाओं का कि प्रतिभा का कमी नहीं है, लेकिन चाहे तो नौकरी में सेटिंग हो जाती है सर, या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है किसी न किसी वजह से। वही हाल था शंभू का भी कि शंभू पढ़ा लिखा बहुत था, क्वालिटी उसमें बहुत था, लेकिन उसकी नौकरी चाकरी कहीं भी नहीं लग रही थी। और उस वक्त पे शंभू और जो कमल है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कि शंभू और जो कमल है वो एक जगह बैठ के गरीबी को कोसते हैं और गरीब लोगों की जो जीवनी होती है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। क्योंकि शंभू भी गरीब होता है और शंभू का दोस्त जो कमल है वो भी गरीब होता है, इसलिए गरीबी पे वो चर्चा करते हैं कि उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं या किन परिस्थितियों से उनको होकर गुजरना पड़ रहा है। और इसी क्रम में शंभू और कमल के बीच में वार्तालाप भी होती है कि लोग गरीबी के चक्कर में या गरीब के चलते लोगों को क्या नहीं करना पड़ता है, लोगों को भीख मांगना पड़ता है, लोगों के रास्ता पे आना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपना रास्ता छोड़ के जो काम उनको पसंद नहीं है वो काम भी उनको करना पड़ता है, बस गरीबी के चलते, बस पेट के चलते। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल पहला दृश्य में बस चर्चा किया हुआ है गरीबी के बारे में। और उसी गरीबी के चर्चा के दौरान कुछ स्टेटमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि इसी चर्चा के दौरान कमल की तरफ से बोला जाता है कि सांपेक विष जहर जा है, सांपेक विष जहर जा है मकीन। मकीन का अर्थ क्या होता है? मकीन बोलते हैं खोरठा में, मकीन जो है इसको खोरठा में मकीन बोला जाता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है किंतु या परंतु। ठीक, कि सांपेक विष जहर जा है मकीन, गरीबेक विष नहीं झरे। मतलब क्या हुआ कि सांप का जो बिख होता है वो क्या होता है कि झर जाता है। क्या होता है कि गांव घर में आपको पता होगा कि सांप खर ये चीज़ अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन गांव घर में जब सांप या बिच्छा किसी को काट देता था, या अभी भी बहुत सारे गांव में प्रचलित है, काट देता है तो उसको उसी गांव का एक कोई व्यक्ति होता है जो झाड़ फूक का काम करता है। तो अगर सांप या बिच्छा काट दे तो उसको झाड़ फूक के, उन लोग को ऐसा विश्वास रहता है कि झाड़ फूक से ये चीज़ ठीक हो जाता है, तो झाड़ फूक करते हैं पहले। अब तो खैर लोग थोड़ा सा अपडेट हुए, अब वो अगर सांप किसी को सांप काटा है या फिर किसी को बिच्छू काटा है तो वो एंटी पॉइजन का इंजेक्ट करवाते हैं अपने बॉडी में और वो सुरक्षित होते हैं, और ये सुरक्षित है भी। लेकिन यहाँ जो स्टोरी में आपको बताया गया नाटक में वो ये बताया गया है कि सांप एक विष जहर जा है, मतलब सांप का विष जो है वो झर जाता है, लेकिन गरीबी एक विष न झरे, मतलब गरीबी का जो विष है वो नहीं झरता है। मतलब कि किसी के माथे पर एक बार अगर गरीबी लग गया और अगर वह उसी गरीबी में निर्वाह कर रहा है किसी तरह से 19-20 करके, मतलब हो सकता है कि किसी स्टेज पे अपने लाइफ को वो अब भी किया हो, लेकिन वो अमीरी के अगर कगार पे नहीं आया है, तो वो जो गरीबी का जो कलंक है, क्या है कहने का अर्थ हुआ इसमें कि गरीबी जो है वो एक कलंक की तरह लोगों को पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक, तो गरीब जो होना है वो कल भी था और आज भी है कि एक दुष्परिणाम की तरह लोगों के समक्ष आ गया है। ये कमल और शंभू के बीच में जब चर्चा होता है तो इस चर्चा में एक चीज़ और कहा जाता है कि गरीब लोग चाहे कितना ही गुणवान क्यों ना हो, गरीब लोग के अंदर कितना ही क्वालिटी क्यों ना हो, गरीब लोग किसी पार्टिकुलर चीज़ों को लेके कितना ही बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन उनके गरीबी के वजह से उनको कहीं भी आदर नहीं मिलता है, हर जगह अपमान और तिरस्कार का सामना ही करना पड़ता है। तो ये जब चर्चा कर रहे होते हैं गरीबी का, तो उस दौरान उनके बीच में ये चीज़ भी बात होती है। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि सांपेक विष जहर जा है मकीन गरीबी एक विष न झरे, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कमल के द्वारा कहा गया। किसको कहा गया था सर? तो शंभू को कहा गया था, क्योंकि ये जो पूरा वार्तालाप है पहला दृश्य में वो शंभू और कमल के बीच में हो रहा है। अगला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि गरीबी जुआन के असमय बुढ़ाई दे है। मतलब क्या हुआ कि गरीबी जो है वो जवान को, मतलब युवा व्यक्ति को असमय मतलब बिना समय के ही बूढ़ा कर देता है, मतलब समय से पहले बूढ़ा कर देता है। एक युवा व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा कर देता है गरीबी। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये भी कमल के द्वारा कहा गया था। अगला स्टेटमेंट मैंने लिया है कि हमारे ऐसा गुणवान लोग के गरीबी आगे झुलसे हुए हैं। मतलब कि हमारे जैसे गुणवान व्यक्ति को गरीबी के आगे झुलसना होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये शंभू के द्वारा
कहा गया था। तो ये 3 स्टेटमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे पहला दृश्य से, इसलिए इन 3 स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिया है। ये नोट करने वाला चीज़ है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है कि हमारे सन गुणवान लोग के गरीबी के आगे झुलसे हुए हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये शंभू के द्वारा कहा गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट का चर्चा किस दृश्य में किया गया था? तो ये इस स्टेटमेंट का चर्चा जो है ये पहला दृश्य में किया गया था। तो ओवरऑल पहला दृश्य में जो है वो गरीबी पे बस एक चर्चा होता है, छोटा सा शंभू और कमल के बीच में, उसी चीज़ों को लिखा गया है पहला दृश्य में। मतलब कि पहला दृश्य का जब नाटक का मंचन चल रहा है तो ये 2 व्यक्ति आते हैं, कमल और शंभू, और गरीबी का चर्चा करते हैं, गरीबी पे बात करते हैं, और उसी का मंचन किया गया है पहला दृश्य के अंतर्गत। ठीक, इसके अगला वीडियो में हम दूसरा, तीसरा और चौथा, कम से कम 3-4 दृश्यों को हम जरूर कोशिश करेंगे शामिल करने का एक वीडियो में, क्योंकि हमको सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है। पहले नाटक का पार्ट अपना हो जाए, फिर गद्य भाग, पद्य भाग, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है भी हमें खोटा के अंतर्गत। पहला दृश्य आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और है कि जैसे कि मैं बीच में कमेंट्स आते हैं कि सर इसका MCQ, तो जैसे कि उद्भाषण का नाटक जब समाप्त हुआ 11वां दृश्य, उसके बाद उसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और फिर सेपरेटली एक MCQ का एक क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया था। उसमें हालांकि क्वेश्चंस 8-10 ही मैंने लिया था, क्योंकि मैं ओवरऑल एक सार आपके दिमाग में मैं देख रहा था कि ओवरऑल एक सार आपके दिमाग में क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ओवरऑल आप आंसर देने में सक्षम हो गए होंगे अगर 11 दृश्यों को आप देखे होंगे। इसी तरह चाबी काठे नाटक जब हम समाप्त करेंगे उसके बाद इसके MCQ मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा MCQ चाहते हैं, जैसे उद्भाषण का नाटक के अंतर्गत जो अभी मैंने क्वेश्चंस करवाया, या फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया सर, तो अपने दोस्त यारों के साथ इसको आप शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ये जो निःशुल्क क्लासेस है मैथ रीडिंग और खोटा का JCC CGL के लिए, ये जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि एक आई थिंक ये तीसरा या चौथा बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रतिभा की कमी नहीं है महोदय किसी में भी। किसी को समय कमजोर बना देती है, तो किसी को आर्थिक स्थिति कमजोर बना देती है। तो एक मुहिम है कि जन जन तक ये वीडियो पहुँचे, और जो लोग सक्षम नहीं है, पेड कोर्सेस बहुत जगह चल रहा है, खैर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो चूँकि अभी फिर लॉकडाउन का भी समय इसके पहले रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है जो किसी के सामने वो बयान नहीं कर सकते, बस गुजरते हैं और झेलते हैं। प्रतिभा होता है कुछ करने का, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो बस एक मुहिम है कि जिनमें प्रतिभा है वो मेहनत करके एक सही पोस्ट को पा जाए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा सर, इसमें आपका भी सहयोग जरूरी है कि जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। और अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन वाला होता है उसको ऑल में आप प्रेस करके रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको ऑन टाइम मिलते रहे, क्योंकि आपको पर डे 2 वीडियो देने का हमारा कमिटमेंट है। और जैसे कि इसके पहले कल आपको मैथ और खोटा का वीडियो मिला, उसी तरह आज फिर आपको सुबह में खोटा का वीडियो मिल रहा है, शाम को फिर आपको मैथ का वीडियो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।